What's your good name? I'm Puneet. Okay, thank you very much, Puneet. Have a nice day. भैया आवाज आ रही है ना? लगता हूँ Yes, आ रही है आवाज? Yes, हाँ आवाज आ रही है। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन, पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल बिन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जानन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त, तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण। सो आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप में से कोई बताएगा कि कल हम लोग किस श्लोक पे थे? कल अजीत जी ने आंसर दिया था। किस श्लोक पे हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने ओवर किया था? जी कल हम लोग कौन से, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है आवाज। सो आप में से कोई बताएगा कल कौन से श्लोक पे हम लोग ने ओवर किया था? यस, जय श्री कृष्ण टू उर्वशी जी, दीपक जी, एंड देन डॉक्टर प्रियंका, सभी को जय श्री कृष्ण। कल कौन से श्लोक पे हम लोग ने ओवर किया था? लेट्स सी हाउ मच कनेक्टेड वी आर। पुनीत जी जय श्री कृष्णा। दीपक बोल रहा हूँ मैं यहाँ से। एक्चुअल में मेरे को ना आज पता चला आपके इस सेशन के बारे में, तो कल मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था। हाँ नहीं मैं ये क्वेश्चन उनसे कर रहा हूँ जो कल अच्छा, कनेक्टेड थे, जो कल लास्ट। ओके। सो अगर हो सके तो प्लीज, अगर आपके पास टाइम है तो कल का श्लोक कुछ अगर आप रिपीट कर दें, सो दैट कि मैं थोड़ा पता चल जाए मेरे को उसके बारे में आपने मतलब क्या बताया। वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किसी को याद भी है कि कल कहाँ तक थे या बस ऐसे चल रहा है। राइट ओके थैंक यू। Thank you. So I'll move forward only when someone from you is going to tell कि हम लोग कौन से श्लोक पे थे, हम लोग तभी आगे बढ़ेंगे। Let's see कि हम लोग प्रियंका जी was not there, अम्बरीश जी was not there। मुझे आज पक्का अजीत जी होते तो बता देते। और कोई?
मिसिंग अजय अजीत जी हैं। चलिए, सो मेरे ख्याल से किसी को आंसर नहीं याद है। कल हम लोग थे, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर होती है। कल हम लोग 65 तक किए थे। वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम 66 टुडे। हम लोग को आज करना था। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयतात्मिका बुद्धि नहीं और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। ये दिखने में जितना आसान लग रहा है, इसको थोड़ा हम गहराई से समझते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट श्रेयांश की इसको यहाँ स्टिल रखिएगा आप, इस श्लोक को। इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि ये ना जीते हुए मन का मतलब क्या है। According to Ajit, we had to start from 55. Is it right? कोई बताएगा, कंफर्म करेगा? प्लीज, सेशन लेट हो रहा है। आप में से जिसको भी याद हो कि कहाँ से शुरू करना है, प्लीज कंफर्म करें। 55, अजीत जी? भैया यहीं से था, अंतःकरण से ही था कल का। ओके, 65 से था जी। ठीक है, मुझे भी याद है 65 से ही था, बट हो सकता कुछ कंफ्यूजन हो। वी विल स्टार्ट विद 65 ओनली। अब इसको बहुत इत्मीनान से समझिएगा। ये अंतःकरण की प्रसन्नता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतःकरण की जैसे अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है मन की खुशी। अभी क्या है कि हम लोग ऊपर ऊपर खुश होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए खुश होते हैं, बिकॉज हम लोग इतनी थ्योरी पढ़ चुके हैं, खुश रहना चाहिए, टू बी ऑलवेज हैप्पी इज वेरी गुड थिंग, सिचुएशन कुछ भी हो हमें खुद। इतना डेटा आ चुका है कि अगर हम वैसी लाइफ नहीं जी रहे, इसका मतलब वी आर नॉट गुड, हम अच्छे नहीं हैं। तो अभी क्या हो गया, अंतःकरण भले ही हमारा खुश ना हो, बट वी प्रिटेंड टू बी हैप्पी। हमको दिखाना होता है कि हम हैप्पी हैं, वी आर वेरी हैप्पी। हम बातें ऐसी कर रहे होते हैं कि हमको तो बहुत खुशी है, जो मिला है। अंदर भले ही विचलित हो, अंदर भले ही परेशान हो, अंदर भले ही अकेलापन हो, अंदर भले ही दुख हो, लेकिन बाहर दिखाना बहुत जरूरी हो गया आज के समय में। खासकर फेसबुक, इंस्टा, फोटो, वीडियो, बातें, कोट्स, बड़ी बड़ी बातें, लाइक्स, शेयर, इस दुनिया में इतना दिखावटी हो गया है कि अंदर भले ही हम खुश ना हो, बाहर हम खुश दिखा रहे हैं। एक पति पत्नी में भले ही चीजें अच्छी ना चल रही हो, लेकिन अगर वो बाहर गए हैं, पोखरा घूमने गए हैं, कहीं और घूमने गए हैं, गंगटोक घूमने गए हैं, तो उसकी फोटो जरूर पड़ती है। फॉरेन अब्रॉड घूमने गए हैं तो उसकी फोटो पड़ती है। कोई हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी फोटो पड़ रही होती है। हमको सबको दिखाना होता है कि हम अच्छे हैं, लिविंग अ हैप्पी लाइफ, भले ही अंदर कितनी भी कटुता हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब अंदर से खुशी होती है तो बाहर की चीजें बहुत मायने नहीं रखती है और उस प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो। कनेक्शन तभी होगा जब अंदर से कनेक्शन होगा। ऊपर से दिखाने के लिए अच्छी अच्छी बात इतना पोस्ट करना, और वो एक ऊपर की चीज है, वो अंदरूनी कनेक्शन श्री कृष्ण से, परमात्मा से नहीं बन पाएगा। ये अंदर की चीज है। ये ईश्वर जो बात है ना, ये परमात्मा ईश्वर, ये बहुत पर्सनल चीज है। ये बहुत पर्सनल चीज है। ये उतना ही पर्सनल है जितना एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जो इंटरनल रिलेशनशिप है, जो एक बेडरूम का रिलेशनशिप है, जो इतना पर्सनल होता है, वो एकदम मेरे और भगवान के बीच का रिलेशन भी वैसा ही है, बहुत पर्सनल है। ये अंतःकरण का विषय है कि अंदर मेरे वो कितने पक्के हैं, मुझे कितना विश्वास, मैं कितना उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ, मैं कितना कनेक्टेड हूँ, ये अंदर का विषय है। लेकिन आज दिखावे की दुनिया में बाहर की चीज हो गई है।
हम इसको बाहर लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं, जताना चाहते हैं, और यही वजह है कि हम अंदर से खुश नहीं है, बाहर बस खुश दिख रहे हैं, और हमारा कनेक्शन ईश्वर से नहीं बन पा रहा है। और जिसका ईश्वर से कनेक्शन अंदर से है, भली भांति स्थिर हो जाता है, परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चितात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अवयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अब हमको यहाँ समझना होगा मन क्या है, ये ना जीते हुए मन क्या है, मन को कैसे जीता जाता है। भाई अगर अच्छा काम करने का मन कर रहा है, बुरा काम करने का मन कर रहा है, मन ही तो कर रहा है, अच्छा काम भी तो मन ही कर रहा होता है, तो उसको जीतने का मतलब क्या है। तो थोड़ा इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मन क्या है, थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, या हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, या कोई चीज देख रहे होते हैं, या कोई चीज सुन रहे होते हैं, ये हमारे अंदर बुद्धि की तरफ डेटा ले जाता है, थ्योरीज ले जाता है, डेटाज ले जाता है, कहानियां ले जाता है, माइंडसेट तैयार करता है। बुद्धि में पहले ये बातें जाती है, हम कोई भी चीज देखते हैं, अरे यार सुंदर है, अरे यार अच्छा है, अरे यार खराब लिखा है, अरे यार बहुत बढ़िया लिखा है, ये बात तो नई लगी, ये बात तो पुरानी लगी, ये हमारे बुद्धि में जाती है कान और आंखों के द्वारा। हम पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, इसके थ्रू ये डेटा हमारे अंदर जाता है, और यही डेटा जो हमारे अंदर जाता है, जैसे हमने तारीफ सुनी है, तो हो सकता है वो मोटिवेशन का काम करे। हमने अपने अंदर बुराई सुनी, कोई अपने लिए बुराई सुनी कानों के रास्ते, तो वो हो सकता है डिमोरलाइज करने का, हीन भावना पैदा करने का काम। इसी तरह कोई हमने अपनी फोटो कहीं देखी, कहीं सम्मान देखा, या कोई और चीज, अच्छी चीज लिखी देखी, बुरी चीज लिखी देखी, कई कई चीज हम देखते हैं कि गीता का नाम लिख के गीता की फोटो रहती है और नीचे कोई कोट लिखा रहता है। हम चूंकि गीता नहीं पढ़े होते तो मान लेते हैं, अरे यार कितनी अच्छी बात की गीता, हम उसको सही मान लेते हैं। ये हमारी बुद्धि में जाता है पहले, और बुद्धि में जाने के बाद धीरे 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 वो समय के साथ हमारी मेमोरी में, सब कॉन्शियस माइंड में, कहीं मन में जाके बैठ जाता है। चित्त मतलब मेमोरी बॉक्स में जाके बैठ जाता है, कहीं एक जगह स्टोर हो जाता है, मन में पड़ी रहती है। जैसे कहते हैं ना, मेरे मन में आ रहा है, मन में आ रहा है, वो मन में वही बात आती है जो हमने कभी सुनी है, जो कभी देखी है, जो हमारे दिमाग में कभी आई थी, और फिर कहीं किसी सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई। तो ये जो मन है, ये हमने जितनी भी चीजें आज तक देखी हैं, सुनी है, जानी है, समझी, उसी का एक स्टोरेज है। अब इसी स्टोरेज के हिसाब से हम निर्णय ले रहे होते हैं। हमने हमेशा डराने वाली कहानियां सुनी, कोविड में इतने मरे, कोविड में इतने मरे, कोविड में इतने मरे, कोविड, इसको यहाँ जाने से कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, इसको यहाँ कोविड हो गया, पूरे परिवार को कोविड हो गया। तो ये हमारा डेटाबेस बढ़ते जा रहा है, मन वैसा ही हो रहा है। और हमने साथ में कहानियां अगर ये पढ़ रहे हैं कि इतने लोग ठीक हो गए, जिन्होंने प्रिकॉशन लिया उनके साथ कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने इम्यून सिस्टम अच्छा रखा वो सेज में भी बचे हुए हैं, जब इस तरह की कहानियां पढ़ते तो हमारा मन वैसे ही होने लगता है। तो ये मन जो है, ये कहानियों का पूरा स्टोरेज। अब स्टोरेज तो सबके पास होता है, लेकिन उसको जीता हुआ किसको बोलते हैं? इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कर्ण और कृष्ण दो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं। कर्ण का बहुत क्लियर था कि आप एक बात बताइए, आप मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम उसका साथ दे रहे हो। मैं जब पैदा हुआ तो मैं अपने अपने घर में जो मेरी माँ थी वो तक मुझे नहीं पाली, मैं किसी दूसरे के यहाँ पैदा हुआ। मैं सीखना चाहता था द्रोणाचार्य से, मुझे इसलिए नहीं सिखाया गया। मैं हालांकि इस वंश का था, लेकिन मैं वहां चला गया किसी कारण से, मेरी किस्मत खराब थी, तो मुझे वो भी नहीं सिखाया। मुझे परशुराम ने सिखाया तो श्राप दे दिया। मुझे कुंती ने भी, माता कुंती ने तब बताया तुम मेरे बेटे, जब उनको अपने 5 बेटों की जान बचानी थी। मेरे साथ सही क्या हुआ? मेरे साथ द्रौपदी ने मेरी बेइज्जती की, मुझे दुर्योधन ने बचाया, दुर्योधन ने फेवर किया। मैं तो यही जान रहा हूँ ना, मेरे लिए तो यही भगवान है। सबने तो मुझे नकारा है, सबने तो मुझे शूद्र कहा, सबने तो मुझे हमेशा यही कहा, तो मेरी क्या गलती है, मैं जो अगर आज इसके साथ। बहुत सही बात थी उसके, उसने जो देखा, चीजें जाना, जो उसके मन में था, उसके हिसाब से उसने काम। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि पैदा तो मैं भी जेल में हुआ था और किसी और के यहाँ पला हुआ। तुमको तो परशुराम जैसे गुरु मिल भी गए थे, तुम्हारे अंदर तो बॉर्न टैलेंट था, बॉर्न एक सूर्य के पुत्र थे तुम्हारे अंदर तो वो तेज, तुम वो सूर्य का कवच लेके पैदा हुए थे।
मैं तो ग्वालों और इन्हीं के बीच रहा था, गोबर, गाय, ग्वाले, यही सब के बीच रहा। मुझे तो 16 साल की उम्र में जाके संदीपनी ऋषि से शिक्षा मिली थी। मैं इन्हीं के बीच रहा था, और वो भी मेरे पैदा होने से पहले मेरी मौत पैदा हो चुकी थी, जो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। पूरा मेरा बचपना सिर्फ डर में बीता था, यहाँ से मौत आएगी कि वहां से मौत आएगी। हर समय मौत का डर था, सिर्फ एक ही नेगेटिविटी, मौत मौत मौत। जब देखो कोई मारने के पीछे चला हुआ है, जिसको कोई नहीं जानता कौन किस रूप में मौत आएगी। पूरा परिवार, पूरा गांव डरा रहता कि मार। मेरे साथ भी ये सारी चीजें, हम लोग की लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं। हम जिस तरफ देखना शुरू करते हैं, हमको फिर सब चीज वैसे ही दिखने लगती है। एक फूल, एक गुलाब के फूल अगर किसी को पसंद है, उसको पॉजिटिव ढूंढना है, तो उसका लाल रंग देखेगा, उसकी बनावट देखेगा, उसमें जो कांटे हैं वो उसको पॉजिटिव दिखेंगे। चलो यार सही है, कांटा है, बचा रहा है, ठीक है, उसको तो सब कुछ हर चीज पॉजिटिव दिखने लगती है। लेकिन वही जिसको गुलाब नहीं पसंद है, वो देखेगा यार एक तो कांटा है, ना खुशबू कोई बहुत ऐसी है कि खुशबू बहुत ज्यादा है, ना इसको कुछ ऐसा है ही है कि इसको खा सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं है, तो क्या है ये, एक दिन में खत्म हो जाता है। उसको जिसको कमी देखनी है, उसको कमी ही दिखेगी, जिसको अच्छाई देखनी है, उसको हर चीज में अच्छाई दिखेगी। सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल दिमाग के रास्ते, मन में जो डेटा जा रहा है उसको यूज कैसे करना। ना जीते हुए मन, ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में से कौन सी बात निकालनी है, किस कहानी को कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सी बात को कहाँ इस्तेमाल करता है, जिसका इतना कंट्रोल खुद पे नहीं है। और इंद्रियों वाले पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। वह श्योर नहीं होता है, वह कभी कुछ सोच रहा होता है, कभी कुछ सोच रहा होता है, उसका मन पे कंट्रोल ही नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, इंद्रियों पे, मन पे कंट्रोल है, क्या देखना, क्या सुनना, क्या समझना है, ये इंद्रियों के थ्रू ही डेटा दिमाग में जाएगा और दिमाग से मन में जाएगा। अल्टीमेटली मेरा मन बहुत हेल्प करेगा मुझे डिसीजंस लेने। मैं अगर पॉजिटिव चीजें पढ़ूंगा, देखूंगा, समझूंगा, इस आंख कान का इस्तेमाल, इस इंद्रियों का इस्तेमाल पॉजिटिव चीजों के लिए करूंगा। गीता के लिए इतने एफर्ट के बाद भी अगर हम आज भी गीता के साथ अगर कोई नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि उसका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, इसको वही चीज देखनी है जो उसको सूदी लग रही है, उसको एफर्ट डालने वाली चीज नहीं शायद तो समझ में आ रही है, उसका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। आप जो बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि बचपन से आप, हम सब भगवत गीता के लिए ही पैदा होते वही सुनना है। लेकिन हमारा खुद पे कंट्रोल एक लेवल का आया कि हम बैठ सकते हैं, एक घंटा ध्यान से सुन सकते हैं, अपने ईगो को नहीं लाते हैं कि ये कौन है, ये कहीं का कोई ऐसा स्कॉलर तो है नहीं, ये ऐसे तो है नहीं कि कहीं के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, या कहीं बहुत बड़ा इनका मत है, या इनकी कोई लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी की हम इनसे सुने। बट स्टिल उन सारी चीजों को किनारे करते हुए आप इस भगवत गीता को सुन, अपने मन पे कंट्रोल कर्ण का नहीं था। उसको जो कहानी दिखी उसको वही मानता गया और अपनी लाइफ को और स्पॉइल करता गया, और गलत 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 वो अपने हिसाब से चलने लगा। जबकि श्री कृष्ण का अपने मन पे कंट्रोल था, उन्होंने लाइफ को सही करने के लिए जो जो चीज थी वो चीज ढूंढा, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या समझना है, इस पे उन्होंने अपना कंट्रोल रखा। किसी चीज से क्या थ्योरी निकालनी है, ये उन्होंने अपना कंट्रोल रखा। तो ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ना जीते हुए मन और इंद्रियों को, इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चितात्मिका बुद्धि नहीं होती, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते। तारीफ मिली तो कर रहे हैं, तारीफ नहीं मिली तो छोड़ दिए, फायदा हुआ तो कर रहे हैं, नहीं फायदा हुआ तो छोड़ दिए। काम सही है कि गलत, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ, उनकी बुद्धि कंफ्यूज रहती, निश्चितात्मिका नहीं रहती कि भाई मैंने ये बीड़ा उठाया है, मैं इसको पूरा करूंगा। लेट द प्रॉब्लम्स कम, कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं इसको करूंगा, मुझे इसको करना है। ये डिटर्मिनेशन, ये निश्चितात्मिका बुद्धि नहीं। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, मतलब सेंटिमेंट्स नहीं होते, संवेदना नहीं होती, उसको समझ ही नहीं आता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। जैसे मान लीजिए हम दिन भर कोई काम बहुत मन से किए, अच्छे से किए, डॉक्टर प्रियंका यहाँ पे है, कल वो सेशन चल रहा था, फिर उनके कोई पेशेंट आ गया। अब उन्होंने भगवत गीता में जितना पढ़ा, जितना समझा था, उसके हिसाब से पेशेंट आ गया, वो उनका कर्म था, ड्यूटी थी, उनको उस पेशेंट को देखना था। हालांकि इनका मन था भगवत गीता सुने, लेकिन सामने कर्तव्य था, कर्म था। अब वो जब उसको पेशेंट को देखी होंगी और अगर अपनी संवेदना को वो पढ़ पाएंगी तो उनको बहुत अच्छा लगा कि आई डिड माई ड्यूटी, मैंने अपने धर्म का, अपनी ड्यूटी का, इस चीज का मैंने पालन किया, मेरे लिए ये
मैं एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी थी कि पेशेंट को देखूं। इतना अगर वो संवेदना है कि ये चीज को समझ पाए, मेरी मेरी ड्यूटी थी, मैं उसको निभाऊं, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी मिली कि आई डिड माई ड्यूटी। ये संवेदना हमें बहुतों में लैक कर जाती है कि एक्चुअली मुझे क्या अच्छा लग रहा है। हम सिर्फ भीड़ के हिसाब से सुन रहे होते हैं, भीड़ बोलती है अच्छा ये अच्छा तो हम करने लगते हैं, भीड़ बोलती है खराब तो होगी और हम छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तव में जिसकी संवेदना है, जो खुद को पढ़ पा रहा है क्या सही क्या गलत, लाख लोग बोल रहे हैं ये करो ये करो ये करो, लेकिन मेरी संवेदना बार बार करे नहीं यार ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों की संवेदना भी खत्म हो जाती है, खुद से ही कनेक्शन खत्म हो जाता है, खुद का कॉन्शियस, खुद का एथिक्स, क्या सही क्या गलत, कहाँ स्टैंड लेना है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। जहां ज्यादा लाइक्स मिलते हैं उस तरह की बात करना, लाइक्स मतलब तालियां, प्रशंसा, जो चीज लोगों को पसंद, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात नहीं, भले ही दिन हो हम रात कह देंगे तुमको पसंद। तो कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी खुद की भावना नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य जिसके अंदर इतनी संवेदना नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि खुद को समझ सके क्या सही क्या गलत, मनुष्य को शांति नहीं मिलती, वो हमेशा परेशान रहता है, वो डिस्टर्ब रहता है, वो लड़ रहा होता है और अपने ही आप से लड़ रहा होता है, उसकी अंतरात्मा कुछ और बोल रही होती है और वो कुछ और कर रहा होता है और वो हमेशा लड़ रहा होता है। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिले। इसे एक श्लोक में भगवान ने लगभग लगभग सारी चीजों के हर एक, कुछ कुछ श्लोक तो ऐसे कि उसमें सब कुछ है। उसको शांति नहीं मिल सकती जो अपने आप से ही द्वंद कर रहा है, जो अपने स्वभाव से द्वंद कर रहा है। एज अ टीचर अगर वो नहीं सिखा पा रहा, नहीं पढ़ा पा रहा है, इसमें आगे कृष्ण और डिटेल करेंगे। एज अ डॉक्टर वो ट्रीट नहीं कर पा रहा है, एज अ पुलिस ऑफिसर वो अगर क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो हमेशा अपने आप से द्वंद करता रहेगा। भले ही लोगों को देख के सोचे भैया पैसा कमा लिए, लेकिन उसकी अंतरात्मा, उसका जो सहज स्वरूप है, जो वो है बेसिकली, जो एनर्जी लेके वो पैदा हुआ है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक दिन इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर देती है। हमारा कोई एक इमोशन, हमारा कोई एक सेंटिमेंट, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है। देखिए एग्जाम्पल्स जो होते हैं, आज हो सकता है वायु ना हर पाए अगर स्टीमर चल रही हो तो, ये देश काल परिस्थिति के एग्जाम्पल को हम आज के हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। भगवान ने जो टर्मोलॉजी यूज की है वो टर्मोलॉजी अलग हो सकती है जिससे हम कोरिलेट ना कर पाए, रिलेट ना कर पाए, लेकिन उन टर्मोलॉजीज को, वर्ड्स को, धर्म, इंद्रियां और इन सब को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझें और रिलेट करें तो हमको बहुत कुछ समझ में आएगा। और जितनी भी किताबें आप पढ़ें, आपको लगेगा ये जो अच्छी किताबें हैं, जो किसी अनुभवी ने लिखी, जो एक्सपीरियंस ने लिखी, जैसे एलॉन मस्क की एक बुक है, एलॉन मस्क की, उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे वीडियो गेम का बहुत क्रेज था, मैं वीडियो गेम के लिए बहुत क्रेजी था, मुझे वीडियो गेम बनाना होता तो मैं एक से गेम बना दिया होता। बट देन आई रियलाइज्ड कि इस वीडियो गेम का इस पृथ्वी को, इस दुनिया को, मानव जाति को क्या फायदा मिले, वीडियो गेम बना के क्या मिल जाए। मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मानव जाति के लिए कुछ भला कर रहा है। उसने अपनी इस शौक को, उस पैशन को किनारे करके वो काम किया जो मानव जाति के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब ऐसे ही वो अपने शौक को फॉलो करता तो उसकी हर चीज उसी एक शौक के पीछे होती, फिर वो उसी को फॉलो करता, धीरे धीरे उसकी सारी इंद्रियां उस पर कंट्रोल कर रही। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु भर लेती, उसमें पर्दा लगा रहता था और वायु के हिसाब से वो नाव चलने लगती है, वायु जहां ले जाता है उस पर्दे से वो नाव वहां चलती। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां जो अपने आप में नहीं है, जो अपने कॉन्शियस को नहीं ढूंढ रही, जो अपने आप से बात नहीं कर रही, जो अपने आप को नहीं ढूंढ रही है क्या सही क्या गलत, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या चीज मेरे लिए पैशनेट है, मैं किस लिए पैदा हुआ, मुझे कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छा अच्छा फील कराती है, शांति देती है, वो उसको नहीं ढूंढ रहा है। वो बाहर देख रहा है, वो देख रहा है कि यार वो डांस करके खुश है, वो देख रहा है वो कुछ और करके खुश है, वो दूसरों को फॉलो कर रहा है, वो तारीफ की वजह से कोई काम कर रहा है कि इससे तारीफ मिल जा रही है, यार ये काम अच्छा है। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है,
जिस चीज की खुशी उसको सबसे अच्छा लगे, कोई चीज, मेरा पोस्टर चारों तरफ लगा है, मुझे यही सुख दे रहा है, अब मेरी हर चीज, हर डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग होगा जिसमें मुझे वो चीज सुख दे रहा है। मैं फिर सही गलत देखूंगा ही। मेरा एक ही मकसद होगा, भैया मेरी फोटो आनी चाहिए, मेरा पोस्टर होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। इसी तरह किसी को अपने बारे में लिखा हुआ अगर अच्छा लग रहा है तो उसका हर चीज वही होगा कि वो, इसी तरह किसी को लाइक्स पसंद है फेसबुक पे, इसी तरह किसी को कोई भी चीज, जो एक चीज पसंद आ रही है, खाने में, पीने में, किसी भी चीज में, जो एक इंद्रिया, सुनना, देखना, पढ़ना, किसी भी तरह की कोई ऐसा कंटेंट है जो पढ़ना अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे उसकी हर चीज उसी के आधार पे हो जाए, उसी के बेस्ड हो जाए। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक इंद्रियों का गुलाम भी अगर हम हो गए तो वो इंद्रिय हमें धीरे धीरे पूरे हमें अपना गुलाम बनाए। वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए भगवान ने पहले वाले शुरू के श्लोक में कहा था कि मन को मुझ में लगा, यानी मेरी लाइफ को देख, मेरी चीजों को देख, मैं कैसे करता हूँ, कैसे सोचता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कैसे डिसीजंस लेता हूँ, इससे कनेक्ट कर। तो तुझे किसी चीज से लड़ना नहीं पड़ेगा, बुद्धि हटानी नहीं पड़ेगी। वो अब लगाना कहाँ है, बुद्धि जाना कहाँ है, इस पे फोकस कर। कहाँ नहीं जाना है, इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देवरिया जाना है तो रास्ते में लोग यही पूछेंगे देवरिया कहाँ है, ना ये पूछते हैं देवरिया कहाँ नहीं। तो तुझे, तू मुझ में मन लगा, तू टू ग्रो। मेरी जो लाइफ है, मेरी लाइफ है टू गिव। मैंने अपनी लाइफ को वर्थ बनाया। मैं जहां भी रहा खुश रहा, मैं जहां भी रहा इन्वॉल्व किया अपने आप को, मैं कुछ नई चीज इनोवेटिव किया, क्रिएट किया। मैंने इंद्र की पूजा कर ना करके गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए कहा कि प्रकृति है। बरसों से लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, बट उन बरसों से पूजा करने वालों को मैंने लॉजिकली कन्विंस किया कि इंद्र की पूजा से क्या मिलेगा। ये नेचर तुम्हारे सामने है, गिरिराज पर्वत है, इसको, इसकी पूजा, इसको संभालो। और लोग, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहा, मैंने कंट्रीब्यूट किया। तू मुझे अगर फॉलो करेगा तो तेरी लाइफ भी ऐसी ही हो जाएगी। तो तू इस पे फोकस मत कर कि क्या कर नहीं करना है, तू मुझ पे फोकस कर कि क्या करना है। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर। जो सही और गलत के आधार पर सोचता है, क्या चीज दिखने में अच्छा लग रहा है, क्या सुनने में अच्छा लग रहा है, कहाँ तारीफ मिलेगी, कहाँ प्रशंसा होगी, या कहीं बुराई ना हो जाए, या कोई गलती ना हो जाए, इस आधार पे जब कोई डिसीजन लेगा तो वो गलत हो जाएगा, उसकी बुद्धि अस्थिर हो जाएगी, वो बार बार इन्फ्लुएंस होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, वो डिटर्मिन्ड नहीं होगा, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा। कभी कोई अच्छा आया और मोटिवेट कर दिया पैसे के लिए तो वहां चले गए, कभी कोई आया किसी और चीज के लिए इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया, वहां चले गए। खुद का विजन, खुद की क्लैरिटी लाइफ को लेके वो नहीं आ पाए। और खुद की क्लैरिटी, खुद का विजन, मेरी ये लाइफ है, आई वॉन्ट टू मेक इट वर्थ थ्रू दिस वे। ये क्लैरिटी कि मुझे इसी में अपना जीवन समर्पित करना है, यही चीज करनी है, ये क्लैरिटी नहीं आ पाई। क्योंकि उसमें अगर कभी पैसा नहीं आ रहा होगा तो लगेगा यार बर्बाद है यार, छोड़ो इसको, पैसा आ ही नहीं रहा, दूसरी चीज करें। हम इन्फ्लुएंस्ड है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान। ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। क्योंकि हमारी आंखें बाहर देखती हैं, हमारे कान बाहर सुनते हैं, तो हमको जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग जीवन बनाने लगते हैं। लेकिन काम क्या है कि हम अंदर अंदर जो हम हैं, मेरा तत्व है, या मेरी जो स्वभाव है, मेरी जो प्रकृति है, मेरा जो नेचर है, उस पे मैं फोकस करूं, उसको सुनूं। अंतर आत्मा से जो आवाज आ रही है, सही है गलत, मैं उसको विश्वास करूं कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है। और सेल्फ बिलीफ वर्ड तो सब यूज करते हैं सारे स्पीकर, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है जो आवाज अंदर से आ रही है उस पर विश्वास कर, उसको श्रेय देना, नहीं ये बात सही है, मेरी भावना है। गलत सही दूसरों को देख के नहीं,
जैसा कि बात थॉट्स आ रहे हैं वो भी सबसे अलग है, यूनिक है और सही है। उनको श्रेय देना, उन पे विश्वास करना। मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि मैं ये काम करूं, इस चीज में मैं अपनी हेल्प करूं, लोग बोल रहे हैं नहीं यार नहीं नहीं, तो मैं उसको छोड़ूंगी। और जिस दिन हम अपने स्वरूप में जाएंगे, हम एक्चुअली कृष्ण की बात और हमारी स्वरूप की बात अलग नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण का ही अंश हूं, श्री कृष्ण का ही मैं अंश हूं, परमात्मा का अंश हूं। तो मैं और वो अलग नहीं हो सकते। जैसे एक बड़े लड्डू में से छोटा सा लड्डू का टुकड़ा निकालें तो कौन सा ज्यादा मीठा होगा, बड़ा वाला या छोटा वाला जो निकाले हैं? दोनों बराबर होगा? ऑफ कोर्स, सही जवाब, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब मीठा बड़ा है और उसमें से निकाला हुआ ये मीठा भी उतना ही मीठा है, दोनों बराबर होगा। इसी तरह अगर मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, इस परमात्मा का, इस ब्रह्मांड का, इस ईश्वर का अंश हूँ, तो मैं वो जो बोल रहे हैं और मैं जो सोच रहा हूँ दोनों सही। ये विश्वास हम खो देते हैं। सेल्फ बिलीफ इसी को बोलते हैं कि वो सेल्फ का मतलब सेल्फ जो मैं पढ़ के आ रहा है वो नहीं, जो अंदर से आवाज आ रही है, सेल्फ तक नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भावनाहीन मनुष्य हो जाता है, अपनी भावना को ही नहीं पढ़ पाता है, उस अंतरात्मा की आवाज को ही नहीं पढ़ पाता है, और धीरे 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 वो आवाज आनी बंद। जैसे मान लीजिए मान लीजिए अजीत जी, अखंड जी, आप हमारे घर आए और नॉक नॉक किया और मैं गेट खुला और आप बोले कि पुनीत जी मैं यहाँ से गुजर रहा था और सोचा आपके यहाँ आ जाओ, मिल लूं, कुछ बातचीत हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। और कुछ? हाँ ठीक है, ठीक। और कुछ? और आप चले जाएं, आपको वो सम्मान नहीं मिला, क्या दोबारा आप आना चाहेंगे? क्या दोबारा आप आएंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा आना? हो सकता है एक बार और आ जाए, दोबारा तो नहीं है। इसी तरह, और अगर यही आप आए और मैंने आपको वेलकम किया, नहीं आप आए, बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपका आना, मीन्स अ लॉट, आइए चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप जब भी यहाँ से गुजरे या जब भी मन करे आप जरूर आइए, जाहिर है आप दोबारा आना अच्छा लगेगा। हमारे अंतरात्मा की आवाज भी ऐसी आती है, वो हमें बताती है ये सही ये गलत, और हम उसको हवा में उड़ा देते हैं, एक बार दो बार तीन बार, और वो आवाज मध्यम पड़ जाती है, एकदम ढीली पड़ जाती है, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, भले ही मुश्किल लगे, भले ही लगे कि यार नहीं, लेकिन हम उसको बार बार उसके साथ खड़े रहें, स्टैंड लें उस अंतरात्मा की आवाज के साथ, उस भावना के साथ जो मेरी अपनी है, जो मेरा अपना थॉट है, उसके साथ अगर हम स्टैंड लें। जैसे कहीं मैंने कोई चीज अच्छा नहीं किया और मेरी तारीफ हो रही है और मुझे लग रहा है यार गलत, मैंने तो इतना अच्छा किया नहीं जितनी तारीफ हो रही है, और मैंने स्टैंड लिया कि नहीं ये एक्चुअली ये मैंने ये नहीं किया था, ये गलतफहमी ही मैंने नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज में था और मैंने उसका साथ दिया, ये अंतरात्मा की आवाज और लाउड होती जाएगी। कैसे स्वामी विवेकानंद, कैसे महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर या रामकृष्ण परमहंस या जितने बड़े बड़े कबीर या जितने ऐसे लोग हैं, बुद्ध, इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को श्रेय दिया, विश्वास किया उस पर, माना कि नहीं यार ये बात सही है, मेरे अंदर से भी यही फीलिंग आ रही है, मुझे भी ऐसा लगता है। इसलिए उनकी अंतरात्मा इतनी लाउड होती गई कि वो विजन देती चली गई, क्या सही क्या गलत। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को हमेशा दबाते रहे। ये इसमें से कोई भी बात मैंने अपने मन से नहीं कही है, ये सारी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, भले ही पूरी दुनिया के लिए वो रात्रि है, कोई मतलब नहीं है, सो के यार उस समय क्या काम, तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, तो जाके सो जाना है, ये रात्रि है, रात्रि इज नॉट प्रोडक्टिव, ठीक है यार रात्रि खत्म। उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ, ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, जो फोकस्ड है, जो कनेक्टेड है श्री कृष्ण से, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज से कनेक्टेड है, स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। उसके लिए वो रात जो सबके लिए बेकार है, उसके लिए वो मायने रखती है, वो अंतरात्मा की आवाज मायने रखती है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, जो लोग दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान,
दुनिया कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं फर्क पड़ता। मेरे अंदर की आवाज, मेरे अंदर का स्वभाव, मेरी चीजें जो मुझे बेहतर बना रही हैं, जो वाकई मुझे मार्गदर्शन दे रही हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उस पर विश्वास कर। और देखिए ऐसा है, ईश्वर की जो तरीका है ना काम करने का, वो बड़ा अद्भुत है। आप जरूरी नहीं है कि कोई किसी को पढ़ के समझे, मैं सही कह रहा हूँ। किसी नदी के पास रह रहा है, कहीं रह रहा है, अगर उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, क्योंकि उसमें भी वही तत्व है, उसने भले ही उसको कोई गुरु ना मिला, उसको कुछ ना मिला, दत्तात्रेय ने सिर्फ जानवरों को और परिस्थितियों को, पक्षियों को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से सीख लिया सब कुछ नहीं। तो हम कोई पढ़ के भी, रट के भी श्लोक से उसको कंठस्थ है, सब कुछ मालूम है, लेकिन वो खुद से कनेक्ट नहीं है, दूसरों के हिसाब से बता रहा है, कर रहा है चीजें, जो भी कर रहा हो, जो भी चीजें कर रहा हो, अगर दूसरों के हिसाब से कर रहा है तो ही इज नॉट, वो सिर्फ दिन में पीछे भागने वाले दिन की तरह समझ रहा है। लेकिन ऐसा कोई जो अपने आप, ईश्वर ने बनाया ही सिस्टम ही, अपने आप से अगर इंसान कनेक्ट होने लगे, अपने स्वभाव को जानने लगे, अपने आप से और कनेक्ट होने लगे, अपने आप, अपनी आत्मा का सम्मान, अपने विचारों का सम्मान करने लगे, तो वो बिना पढ़े ही वहीं पहुंचेगा जहां कोई पढ़ के उसका अभ्यास करके पहुंच रहा है। सबको ऊपर वाले ने वो स्टैमिना, वो ताकत, वो कैपेबिलिटी दी है। हम सिर्फ बाहर देख रहे होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यार अंदर से भी लगा था, लेकिन मैं गलत हूँ यार, लोग सही है यार, लोग सही है, और हम अपनी चीजों को छोड़ देते हैं। और हम फिर चाहते हैं भीड़ से अलग रहे, जबकि श्री कृष्ण भीड़ से अलग हुए थे क्योंकि उन्होंने उस अपने अंदर के तत्व को ही श्रेय दिया था। लाखों लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, उन्होंने कहा यार ये तो उस समय कोई मतलब नहीं निकलता है। लाखों लोग कह रहे हो, लेकिन अब आपकी अंतरात्मा कोई बात कर रही है और हम इस पे स्टैंड ले सकते, यही भीड़ से अलग है। यही उस तत्व से फिर ईश्वरीय शक्ति तभी कुछ काम कर पाती। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए भी करते ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। वाह! जैसे समुद्र में नदियां दुनिया भर की नदियां आती, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नदी आ रही तो समुद्र एकदम पागल हुआ जा रहा है, देखो देखो नदी आई, मेरे अंदर नदी आ गई, मैं इतना और पढ़, वो एकदम वैसा ही दिखता है। भले ही उसको नदी मिल रही, लेकिन वह वैसे ही स्थिर दिखता है। रोज नदी आ रही है, रोज बढ़ रही है, लेकिन समुद्र एकदम वैसे ही दिखता है, सब चीज को समा लेता है। वो ना रिएक्शन है, ना वो पागलपन है, ना वो अहंकार है, कुछ नहीं। और ना वो पागलों वाली खुशी है कि उस दिन जिस दिन नदी गिरी उस दिन नाचने लगे। हमारे साथ क्या है कि हमको जो चीज चाहिए होती मिल जाती है तो हम पागल हो जाते हैं, नहीं मिलती है तो विचलित हो जाते हैं। हम अगर सहज होने लगे कि जो अच्छा मिला मिला ठीक है, हमको प्रशंसा मिली तो हमको सबको बताना होता है, देखो प्रशंसा, देखो मेरी प्रशंसा। हम हर जो चीज हमें मिल रही होती है हमको सबको दिखाना होता है, इनकार करना होता है, या हम एकदम विचलित हो जाते हैं। जबकि भगवान समुद्र का उदाहरण देते हैं कि समुद्र के अंदर इतनी गहराई है, इतनी समझ है कि वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है। अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए भी समा जाता है। वैसे ही सब भोग हमारे अंदर वो चीज होगी, जो चीज हम कर रहे हैं उसके लिए हम, अगर मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, तो हम पैनिक नहीं होंगे। क्या गहराई होगी उस एक मनुष्य में, कितनी उसके अंदर समुद्र सी गहराई होगी कि वो हर चीज को समा ले रहा है। कहना आसान है शंकर की तरह जहर पीना, लेकिन क्या व्यक्तित्व होगा वो जो हर चीज को ऑब्जर्व कर ले रहा है, बड़े से बड़े झटके को ऑब्जर्व कर ले रहा है, बड़ी से बड़ी खुशी के लिए पागल नहीं हो रहा। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा समुद्र जैसा व्यक्तित्व जो हर चीज को समाहित कर लेता है, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला। भोग मिल रहे हैं, चीजें हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके पास कार है नहीं है, वो बस है, उसका पुरुषार्थ का फल है। उसको भी चीज पुरुषार्थ किया है, वो चीजें हैं, उसकी चीजें चल रही है। मैंने कार, मेरे पास कार, मेरे पास कार, या मेरे पास ये बंगला, मेरे पास, उसको परेशान नहीं कर रहे। उसको मालूम है एक लाइफ है, ये लाइफ है यार, इतनी लाइफ है। मेरा माइंडसेट, मेरा कूल होना, मेरा कंसिस्टेंट होना, मेरा स्थिर बुद्धि होना, ये श्री कृष्ण चाहते हैं मुझसे। ये श्री कृष्ण जिए हैं जेल में पैदा होकर, द्वारकाधीश नगरी होते हुए भी, एक रातों रात द्वारकाधीश नगरी होते हुए भी ही वॉज सो डाउन टू अर्थ
सो कनेक्टेड कि ब्राह्मणों का पत्तल, वो जो ऋषि मुनि थे उनका पत्तल उठाने की जिम्मेदारी वो द्वारकाधीश ले, विद नो एटीट्यूड कि मेरे अंदर तो इतना, मैं तो ये रथ हाँक रहे हैं अर्जुन का, इन पांडवों का जो जो सब कुछ हार चुके हैं, जिनके साथ कोई नहीं है, जिनके पास एक गांव तक नहीं है, उन लूजर्स के साथ खड़े हैं और वो भी रथ हाँक, नेता नहीं बन रहे। आज उस पूरे युद्ध को अगर हार जाते, जीत जाते, तो कर्ण को यश मिलता। कर्ण का फिर भी स्वार्थ था कि आज मुझे साबित करना है आई एम द बेस्ट। उसका पूरा जीवन उसमें एक ही होड़ थी, मुझे खुद को साबित करना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और अगर ये युद्ध जीत जाऊंगा तो उसका श्रेय दुर्योधन निश्चित रूप से मुझे देगा, क्योंकि मैं यहाँ का सबसे शानदार बैट्समैन हूँ, तीरंदाज हूँ, गांडीवधारी हूँ। लेकिन कृष्ण, अगर ये युद्ध कोई भी हारता जीतता, एक मत्था जरूर फूटता कृष्ण के ऊपर, युद्ध तो यही कराया, महाभारत करा दिए। कृष्ण ने कहा मुझे तो ये मिलना था, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या सही है क्या गलत है। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि दुर्योधन एंड टीम भले ही 100 हो, भले ही कितने आतताई हो, गलत है तो गलत है। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि जो लोग गलत है उनका नाश होता है, वो लोग गलत हैं तो गलत है। आज हम अगर ऐसे सोचेंगे लालू यादव या कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन जो हमें करप्ट लगता है, तो उनके साथ क्या हुआ, आज तो उनके पास इतनी समृद्धि है, इतनी सारी चीजें हैं, ये जस्टिफाई करने के लिए देखो, आज उनके पास आज एकड़ की जमीन है, करोड़ों रुपए है, इतना इतना पैसा है, सब कुछ। लेकिन न्याय देखिए ईश्वर कैसे करता है। जिस लालू यादव के आसपास आगे पीछे करोड़ों लोग घूमते थे, लाखों लोग घूमते थे, भगवान मानते थे, पैर छूते थे, पैसे की कोई ऐसी नहीं थी, एक फोन करें हाँ हेलो इतना भेज दो और आ जाता था। चारों तरफ लोग ही लोग थे, सेलिब्रिटी था, भगवान था। आज वो एक बंद कमरे में, भले टीवी एसी लगा हो, एक बंद कमरे में, न मान न सम्मान न तालियां न कुछ भी नहीं, एक बंद कमरे में, भले ही जेल में नहीं सड़ रहा हो, लेकिन वो जेल से भी बदतर स्थिति, क्योंकि उसका अभ्यास रहा है उस लाइमलाइट का, उस राजसी ठाट बाट का, चारों तरफ नौकर चाकर पुलिस अर्दली जेट प्लस सिक्योरिटी, और आज वो अकेले पड़ा हूं। ये क्या नरक से कम है? तो ईश्वर का न्याय पे भरोसा बहुत जरूरी है। हम अपने हिसाब से सोचते हैं, सिर्फ एक चीज को आधार रख के हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं यार मैंने जो किया सही। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन ऐसा है जो बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, निर्णय लेने का आधार क्या होना चाहिए, डिसीजंस लेने का आधार क्या होना चाहिए। और जितना हम कनेक्ट होंगे उतना हम स्थित होते जाएंगे, हमारा सही करने का, सही निर्णय लेने का आधार बनना उतना पक्का होता जाएगा। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। ऐसा व्यक्ति जो अपने ममता की वजह से, अरे यार ये तो मेरा भाई है, या तो मेरे फलाने का है, या तो मेरा है यार, या तो मेरा रिलेटिव है, या तो यार मेरा फ्रेंड है, ना उस ममता के हिसाब से डिसीजंस लेता है या सोचता है, ना अहंकार की वजह से कि मैं हूँ, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, मैं बोलूंगा वो होगा कि ऐसे कोई बोलेगा, मैं सही हूँ, मैं पुनीत अग्रवाल हूँ, मैं ये हूँ। ना उस अहंकार में, और उस अहंकार को छोड़ के और स्पृहा रहित हुआ, किसी चीज में कनेक्ट, किसी चीज को चाहे बिना कि यही मुझे चाहिए, यही चीज होनी चाहिए, अपनी इच्छा में बहुत ज्यादा वो ना किया हुआ विचरता है, वह असल में मुक्त है। वह मोक्ष की स्थिति में जी रहा, वह शांति को प्राप्त करता है, वो रिलैक्स है, वो पैनिक नहीं है, वो गुलाम नहीं है किसी चीज का। वो जैसी चीजें आ रही है, वो जो काम कर रहा है कर रहा है, अगर जो चीज नहीं हो रही है तो उसके लिए परेशान नहीं होता है। यही एक मात्र, अब देखिए, या तो इस थ्योरी को अपनाइए, या तो जो अब तक हम सुने हैं और जैसे लाइफ जी रहे हैं उसको करें। हम कंपेयर करें कि अब तक जो लाइफ जिए हम वो, और जैसा श्री कृष्ण कह रहे हैं वो, एक बार प्रैक्टिस करके तो देख ही सकते हैं, एक बार आजमा के तो देख ही सकते हैं। हम खुद समझेंगे कि यार यही तो मैं था एक्चुअली, यही तो मैं हूँ, यही मेरी पर्सनालिटी थी, यही मेरा तत्व है। ये चीज शब्दों में मेरे सामने कभी नहीं आई, बट एक्चुअली यही चीजें जो मुझे शांति देती है। करके देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई बोल रहा है इससे, इसको करके देख सकते हैं। फिर लगता है नहीं यार मैं तो एक्चुअली रावण योनि का ही था, मैं तो कंस योनि का ही हूँ, मैं तो दुर्योधन योनि का हूँ, मुझे तो वही करना, गो फॉर इट।
तो एक बार हम एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। क्या बात है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। ब्रह्म को प्राप्त हुए मतलब वैसा जो एक्चुअली उस ईश्वर से, उस तत्व से, उस ब्रह्म से, उस कोर से कनेक्टेड पुरुष है। उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो जान रहा है कि लाइफ में लोग आए गए, दुनिया भर की चीज होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स, सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जिसका जैसा कर्म है, जिसकी जैसी चीज है, सब अपने आप में भोग रहे हैं। वो भले ही बाहर, देखिए, बाह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। इसी ब्राह्मी स्थिति में कि बाहर की जो स्थितियां, वो उसमें एक्टिंग भी कर रहा है, बिहेव भी कर रहा है, लेकिन अंतर मन में वो जान रहा है कि मेरा तत्व क्या है, मैं एक ईश्वर का तत्व हूं, उसका अंश हूं, और मैं असल में वही मेरा स्वरूप है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। अंत काल में इसी ब्राह्मी स्थिति में होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ब्राह्म बाहर की स्थिति भले ही वो एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन अंतर में वह एकदम स्थित प्रज्ञ रहता है, स्थिर रहता है, शांत। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांड सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। यह दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है और अब हम तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा अध्याय पूरा कंपाइलेशन था, बेसिकली नॉलेज, ज्ञान और कर्म को लेके जो कोर है उसका कंपाइलेशन था। और अब अर्जुन बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे जो शायद हमारे दिमाग में आया भी हो, और इसीलिए भगवान ने श्री अर्जुन को चुना था कि अर्जुन से संवाद एक अच्छे लेवल का संवाद होगा और लोगों को फायदा पहुंचेगा। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी काम किया वो सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि उससे लोग इंस्पायर, उससे लोग सीखे, उससे लोग अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सके। हर चीज का एक कारण था, हर चीज का एक मकसद था। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उस चीज को समझें। अथ तृतीयोध्याय अर्जुन उवाच। अब अर्जुन फिर पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की उपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा, फिर मुझे ज्ञान में रहने दीजिए। क्या क्या लेना क्या देना, जीवन में क्या रखा है, ये आत्मा है और ये शरीर है, आत्मा बदलती रहती है, तो मुझे इन सब कर्म में लगा ही क्यों रहे हैं, मैं क्यों करूं ये सब, छोड़ दीजिए मुझे। मैं जैसा जो मिलेगा खा लूंगा, मैं अपना रहूंगा, मैं ज्ञान की दुनिया में रहूंगा कि मैं आत्मा हूँ, ये एक शरीर है और कुछ नहीं रखा है इसको लड़ने करने मरने मारने, किसी चीज में कुछ नहीं रखा है यार, मैं उसमें रहूंगा, मुझे क्यों बोल रहे कर्म का। और वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। और आज के समय में संन्यास ले लेते हैं या कोई चीज कर लेते हैं या छोड़ देते हैं या अपनी चीजों को छोड़ देते हैं, मैं क्या ही करूं यार, क्या रखा है इस दुनिया में। हम जब फंसते हैं, जब डिमोरलाइज होते हैं, जब लगता है नहीं कर पाएंगे, तो हम ये ज्ञान लेके चले जाते हैं। भैया मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ, मुझे इतना नहीं पड़ा हुआ है कि मैं ये करूं। हम ये लॉजिक ले आते हैं और अपने आप को दिखा देते हैं कि मैं बड़ा निश्चिंत हूँ। ये और भगवान श्री कृष्ण इसी को कायरता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी पूछा, भगवान श्री कृष्ण, वेरी गुड क्वेश्चन अजीत जी, और इसका आंसर अब श्री कृष्ण देने वाले। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे सारे मन के आंसर, क्वेश्चन के आंसर भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चूंकि अंतर्यामी है, उन्हें पहले ही पता है कि कौन सा क्वेश्चन किसके मन में चल रहा है। मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते, मैं क्यों करूं, ये एक्टिंग, ये मेडिकल की लाइन, इतना करप्शन है चारों तरफ, ये टीचिंग में इतना करप्शन है, जहां जाओ करप्शन, जहां जाओ देखो लोग आपस ही में मरे पड़े हैं। हाय तौबा, हाय तौबा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सब कुछ। हम यही बोलते हैं, जिसको देखो उसको अस्वार्थ है, ये दुनिया बड़ी ऐसी है, दुनिया बड़ी वैसी है, बहुत करप्शन है, मैं अकेला कुछ रह के भी कुछ नहीं कर सकता। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इंपॉर्टेंट इज माई कल्याण, सही क्या है वो बताइए। ये ज्ञान योग, ये कर्म योग, मुझे कंफ्यूजन और हो रही है, मुझे और बेहतर ढंग से बताइए कि मेरा कल्याण कैसे। और कितना शानदार आंसर भगवान श्री कृष्ण देते हैं।
हमारे सारे कंफ्यूजन को मिटाने वाले आंसर भगवान श्री कृष्ण देंगे। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही। निष्ठा मतलब पक्कापन, निष्ठा मतलब कोई ऐसी फिलॉसफी जिसको लोग माने, निष्ठा हो, जिसमें पक्का हो, भैया ये फिलॉसफी है मेरी, यही सही। जिस फिलॉसफी पे निष्ठा हो, दृढ़ विश्वास, पक्का हो चुके, उसको अनुभव किया हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मान्यता हो, उसको वो जी चुका हो। कर्म योग को कोई जी चुका हो, निष्ठा, तब निष्ठा होती है। सिर्फ बोलना कर्म योग, लेकिन उसको जिया हो, लाइफ में उतार चढ़ाव में भी वो अपने कर्म को ना छोड़ा हो, तब उसमें निष्ठा पक्की होती है। निष्ठा सिर्फ सुनने से पक्की नहीं होती है, निष्ठा उसको जीने के बाद पक्की होती है। हम में से बहुत से लोग सुन लेते हैं भक्त 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 और खुद को भक्त मान लेते हैं। भक्ति एक जीवन है, उसको जीना पड़ता है, जीने के बाद ही वो परिपक्वता, वो निष्ठा आती है उस फिलॉसफी में। किसी भी फिलॉसफी उसमें तभी निष्ठा आती है जब उसको जियो। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मतलब ज्ञान योग और कर्म योग। सांख्य योग मतलब चीजों को डिटेल में समझना, कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको समझना। सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है। ज्ञान को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वो उसमें दृढ़ता आ जाती है और आदमी उसी जोन में रहता है। दूसरा है योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। बिना कर्म की योग वाली निष्ठा, कनेक्शन वाली निष्ठा उससे नहीं आ पाती। कर्म करने से ही आती है। आगे भगवान श्री कृष्ण उसको और ब्रीफ करते, और डिटेल करते। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योगी निष्ठा को प्राप्त होता है, योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ठंडे दिमाग से, है कि मेरा खुद का प्रोसेसर बहुत धीमा है, स्लो है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना, भैया मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह योग निष्ठा को प्राप्त हो। और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से छोड़ दे, कि छोड़ ही दे, करते करते छोड़ दे तो भी उस सांख्य योग को प्राप्त हो, ये तरीका ही नहीं। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य संप्रदाय प्रकृति जिन जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये इकोलॉजी सिस्टम आप सुने होंगे, एक वर्ड है इकोलॉजी सिस्टम। ये पूरा इकोलॉजी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म किए बिना रह जाए। कोई अगर कहीं किसी पहाड़ों में सन्यासी है जो कि कुछ नहीं कर रहा है, वो भी कुछ कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है, वो ध्यान लगा रहा है, किसी बारे में सोच रहा है। हमारा सोचना, हमारा बोलना और हमारा एक्शन, ये सब कर्म। हम कोई काम किस नियत से कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है किसी काम को। जैसे डॉक्टर अगर पूरा पेट चीर देता है वो उसका कर्म है, लेकिन उसकी नियत बचाने की। और जेब कतरा एक छोटी सी जेब काटता है, खून नहीं आता है, लेकिन उसकी नियत उसका पैसा लूट लेने की, बिना मेहनत किए पैसा लेने की, बिना परिश्रम किए लेने की। इसको भी भगवान कितने बढ़िया से बताएंगे। तो सब जो हम सोचते हैं वो भी हमारा कर्म। हम किसी के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत परेशान किया, कोरोना हो गया ना, मरे, वो मरेगा, अपनी मौत उसको आनी होगी तो मौत आएगी। लेकिन ये जो हमने सोच लिया ना, हमने अपना कर्म बना। हमारा सोचा हुआ, हमारा बोला हुआ, हमारा किया हुआ सब हमारा अपना कर्म। हर वो चीज जो हम किसी कारण, किसी चीज की वजह से कर रहे हैं, किसी खुशी, किसी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, वो हमारा कर्म बनता जाता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। तू बोल रहा है कर्म छोड़ दे, मैं क्यों कर्म करूं? कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोलॉजी सिस्टम है। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया गया। ये सिस्टम ही ऐसा है कि उसको कर्म करना ही पड़ेगा। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य
समस्त इंद्रियों को, अब जैसे कोई सन्यासी पहाड़ों में रह रहा है, उसको फल खाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, वही व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन करना पड़ेगा। जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी यथार्थ दम्भी कहलाता है। छोड़ दिया, हम गीता हम क्यों करें भैया, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ दिए। लेकिन अंदर मेरी चीजें चल रही, यार यार, अरे यार, या इस तरह का कोई भी काम लोगों को दिखाने के लिए कि यार मंदिर जाने से इमेज अच्छी बनती है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मन नहीं है, मंदिर जा रहा हूँ दिखाने के लिए। या आ, कोई चीज कहीं जाने का मन है किसी का, कोई गलत जगह या कोई भी ऐसी जगह जहां नहीं जाना चाहिए, तो वहां नहीं गए, लेकिन मन वहीं लगा हुआ है कि यार वही वही। तो भगवान श्री कृष्ण उसके लिए कहते हैं वह मिथ्याचारी यथार्थ दम्भी कहा जाता है। वो डुअल है, वो अपनी लाइफ अपने स्वभाव को नहीं जी रहा है, दुनिया के हिसाब से जी रहा है। वो पता नहीं क्या प्रूव करना, दुनिया की वजह से, दुनिया के हिसाब से जी रहा है, वो नेचुरल नहीं है। जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक जबरदस्ती, ये इंद्रियों को कंट्रोल बहुत सहज भाव से होता है, धीरे धीरे होता है, टेक्स टाइम। जस्ट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू गीता, आई एम गोइंग थ्रू गीता, गीता की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एकदम से जैसा कि इमेज बनी हुई है गीता पढ़ने वाला ऐसा होता वैसा हो। इवन आई एम प्रैक्टिसिंग, मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, और मैं उसको गीता के माध्यम से ग्रेजुअली वो ठीक होगी। कभी किसी पौधे को खींच के बड़ा नहीं किया जाता, धूप पानी खाद उसको धीरे 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 मिलता है, जड़ें मजबूत होती हैं और वो बढ़ रहा होता है। इसी तरह हमारी लाइफ में हठ पूर्वक जबरदस्ती हम कोई चीज नहीं कर सकते, वो धीरे 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 चीजें सहज रूप में होती है। जैसे पानी, ग्लास में पानी भरते भरते वो अपने आप छलकता है, बाहर आ जाता है, वैसे ही हमारी लाइफ में कोई चीज भर रही है। श्री कृष्ण का जीवन, आज मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, बट मैंने अपने सोचने के दायरे को स्वतंत्रता दे रखी है। मैं जीवन भर, नथिंग इज परमानेंट, हर चीज परमानेंट नहीं रहती है। कभी ऐसा दिन भी आएगा कि मैं धीरे धीरे श्री कृष्ण की इस भगवत गीता के माध्यम से, श्री कृष्ण की वचन, श्री कृष्ण की लाइफ से मैं अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाऊँ, मैं अपनी चीजों को बेहतर बना पाऊँ। तो एक लास्ट ये था, छठवां था, और कल का और भी शानदार है। कल इसी को और डिटेल में कोशिश करेंगे, भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमारा मन जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े, जहां मार पड़े वहां भाग खड़े, एक कहावत है कि जहां लूट लगती है वहां तो हम लूट पड़ते हैं, या लूट लो लूट, और जहां मार पड़ती है वहां भाग खड़े हो जाते हैं, और ज्ञान देके कि अरे क्या रखा है यार जीवन। तो हम दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। ड्यूटी को ड्यूटी के तौर पे क्यों करना चाहिए, और ये कम कर्म क्यों करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। अब आप उसको स्ट्रगल मान के करें या तपस्या मान के करें, यही चीज आपकी डेस्टिनी तय करती है। कर्ण ने अपने जीवन को स्ट्रगल मानता रहा, स्ट्रगल मानता रहा, स्ट्रगल मानता रहा, और उसने अपने जीवन को एक संघर्ष बना, जबकि कृष्ण ने वही जीवन एक तपस्या के रूप में जिया, आनंद के रूप में जिया, और अपने पूरे जीवन को आनंद। तो डेस्टिनी इज ऑन आवर हैंड, हमारे हाथ में है। सारा खेल ये माइंडसेट का है कि हम किसी चीज को लेते कैसे, एक्सेप्ट कैसे करते हैं, मन को कितना जीता हुआ है, कौन सी कहानी सुना के हम अपने आप को खुश कर लेते हैं। और बहुत डिटेल में श्री कृष्ण कल बताएंगे, तो कल का चैप्टर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, हम लोग अध्याय 3 के 6वें पे पहुंचे। अब हम लोग बढ़ेंगे सर्वे के लिए। आज का पोल सर्वे, श्याम जी आपसे रिक्वेस्ट है आज का पोल जरूर करें। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बोला गया था वो 1 बजे गर्म पानी पीजिएगा, ठीक है, 1 बजे बिना अलार्म। आप में से कितने लोग आज किए या कर पाए या ध्यान था? यस, एंड द रिजल्ट इज 3 लोग कर पाए,
एंड आई एम श्योर कि चूंकि भगवत गीता की बात चल रही है, खुद से ऑनेस्ट होने की बात चल रही है, तो आंसर्स 100% सही है। कोई बात नहीं, हम लोग आगे कल फिर कोशिश करेंगे। ये जो रोज के टास्क होंगे ना, वो इसीलिए होंगे कि हमारा खुद पे कंट्रोल बढ़े, हमारा फोकस, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा कंसंट्रेशन और बढ़े, हम खुद को और खुद से और कनेक्ट हो पाए। तो भैया अब आज के लिए एक और पोल करा दे, yes. रेलेवेंस। yes, प्लीज। पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। So 13 participated and this is very motivating कि हम रिलेट कर पा रहे हैं। एंड थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा कि वो मुझे थोड़ी थोड़ी बुद्धि और दे रहे हैं। पहले शुरू में थोड़ा सा मेरा अपनी बुद्धि भी थी इसमें, पर थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा कि वो कब्जा करते जा रहे हैं चीजों पे, अपना होल्ड करते जा रहे हैं। एंड नाउ विल मूव टू, कोई बात नहीं उर्वशी जी, टास्क ये है कि कल के दिन आपको 1 बजे बिना बिना क्लॉक लगाए, अलार्म क्लॉक और बिना टू डू कुछ बनाए, याद करके ध्यान से 1 बजे गर्म पानी पीना, वार्म वाटर पीना है, वार्म वाटर पीना है आपको। ये इस कोरोना में फायदेमंद भी है। गर्म पानी पीना है 1 बजे, बिना कोई अलार्म लगाए, बिना कुछ किए, सिर्फ याद रखना है कि 1 बजे करना है। भैया म्यूजिक शुरू कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, अजीत जी कुछ लिख रहे हैं। अजीत जी प्लीज इसको थोड़ा फास्ट कर लीजिए, फिर म्यूजिक शुरू करेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन विचलित क्यों हो जाता है? मन विचलित इसलिए हो जाता है क्योंकि मन में जो थ्योरी घुसी हुई है वही कहीं प्रॉब्लम है। वो जिस थ्योरी को मान रहा है वो थ्योरी नहीं होती और फिर वो विचलित हो जाता है। जब सही थ्योरी जाती है, जब तो मन विचलित होता ही नहीं, क्योंकि मन का कुछ जोर रहता ही नहीं है, फिर डेटाबेस का जोर नहीं रहता है, फिर जो सही है वो इम्पोर्टेंट रहता है। फिर मन में क्या भरा पड़ा है, क्या चीज मेरे मन के हिसाब से सही है, वो मायने ही नहीं रखता है। मन विचलित हो इसलिए हो जाता है क्योंकि मन को लगता है यही जीत है, मन को लगता है यही हार है, मन को लगता है ये जीत है और वो नहीं होती, तो मन विचलित हो जाता है। लेकिन मन जो सोचा है जीत या हार, वो दुनिया में जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसके आधार पर उसने बना रखा है अपनी थ्योरी। लेकिन यहाँ जो कृष्ण की थ्योरी है वो सही है। जब ये हमारे दिमाग में, मन में भरने लगती है, तो हमारी थ्योरीज भी बदल जाती है। फिर हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस और फ्रीडम, ना फ्यूचर, ना पास्ट, ना ये ना वो, ना कोई कंपैरिजन रह जाता है। we just start living our life, we just start living our moments। जैसी चीजें आती हैं हम उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम इन्वॉल्व होते हैं, इवॉल्व होते हैं और अपने आप को ग्रूम करते हैं। हमारा मकसद देने का हो जाता है। ये कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड है। सो आज भी हम जो गाना सुनने जा रहे हैं उससे कनेक्ट कीजिएगा। लाइट्स ऑफ कर लीजिए, चाहे चाहे आंखें बंद कर लीजिए, इस एक एक शब्द से खुद को कनेक्ट कीजिएगा और खो जाइए इस सॉन्ग के साथ। यस मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।
खुशबू देता है। चलती है लहराती पवन के साथ भीगी चलती रहे। चलती है लहराती पवन के साथ भीगी चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो आऊं को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सावन सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सो किसी को कुछ कहना हो, मतलब सेशन ओवर कर रहे हैं, और कोई सजेशन हो, कोई बात हो जो बताना हो, हम कहीं इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू प्रिया जी। एंड थैंक यू सो मच अमरीश जी। और आई विश कि आपके पेरेंट्स इसको कंटिन्यू करते रहे, और जैसे जैसे उनको अच्छा लगेगा, उनकी जो ब्लेसिंग्स हों वो आपको मिले, और वो खुद भी खुश हों, ये चीज है। थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा, जो थैंक्स टू भगवद गीता, थैंक्स टू गॉड हु गेव अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग कुछ अच्छी चीज, इतनी जहाँ चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, इतना डर है, हवा में डर है, हवा में मौत है, वहां हम इतने आराम से, इतने अच्छे से जी अमित जी। जी अमित जी। तो बोल दीजिए देवी जी, आप तो एकदम मौन धारण करेंगे, आप इतने अच्छे वक्ता हैं अमित जी, कुछ बोलिए। हेलो सभी लोगों को, जय श्री कृष्ण। इस कोविड के समय में सभी लोग अपने अपने घरों में रह करके और 1.25 घंटा श्री कृष्ण के लिए और श्रीमद् भगवत गीता के लिए सभी लोग का जुड़ना ये बेहद ही सुखद है। जहां एक तरफ लगातार नकारात्मकता टीवी के माध्यम से, समाचार पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लगातार जहां नकारात्मकता दिमाग में भर जा रहा है, वहां आज का ये सेशन पुनीत भैया का कि जो आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ घटता है, वैसा ही आपके साथ हो रहा होता है। और ये आज से मैंने एक कैंपेन भी चलाया है जागरूक गोरखपुर जागो फाउंडेशन की तरफ से कि एक कदम सकारात्मकता की ओर। हम नहीं बात करेंगे कि किसी की मौत हो गई, क्योंकि जब हम जो चीज़ सुनेंगे वही मेरे चारों तरफ जो है वो चल रहा होगा। हम लोगों से यही शेयर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जितने लोग सही हुए हैं उनके बारे में लोगों को बताएं कि फलाने ने आज पुरी भैया ने भी ये कहा आज के सेशन में कि इन्होंने 7 दिन 8 दिन पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने आप को इन्होंने ठीक किया। यानी कि टोटल कि हर कदम सकारात्मकता की ओर जो घट रहा है, हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। खैर, सवाल मेरा ये था आज का चूंकि जो सेशन हुआ उससे संबंधित कि अर्जुन जो है वो अभी कृष्ण की पूरी बातों से वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं।
कृष्ण अभी जो बता रहे हैं वो उससे अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। वो उनके मन में लगातार सवाल पे सवाल पैदा होता जा रहा है। वो कब संतुष्ट होते हैं श्री कृष्ण की बातों से? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और इसमें सिंपल सी चीज है, गार्जियंस जो होते हैं ना या टीचर्स, वो अगर ये बोल दे शुरू में मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए करो चुपचाप, वो एक्चुअली बहुत बड़ी गलती हो जाती है। सिर्फ इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे जीवन का अनुभव है, मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, तुम इसको ऐसे करो, मैं बोल रहा हूँ ना तुम इसको ऐसे करो, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से सिखाने का तरीका बताया। श्री कृष्ण ये बात लास्ट में कहते हैं जब पूरी तरह से अर्जुन कन्विंस हो जाता, वो एक लाइन में कहते हैं छोड़ो सब कुछ, मैं कह रहा हूं ना। ये पहले भी कह सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने एक एक सवाल का जवाब दिया। हम अपने यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाएं या अपने पेशेंट को देखें या अपने बच्चों को पाल रहे हो, सही तरीका यह है कि हम पानी को पूरा ऊपर तक भर दे ताकि वो छलके, वो चीज छलके, जबरदस्ती नहीं बोल दे। ये बहुत कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बातों को पहुंचाएं सही शब्दों में, हम कन्विंसिंगली वो चीज कराएं। सिर्फ इसलिए कि जाओ ऐसा करो, शनिवार है शनि भगवान को वो कर दो, या ये कर दो, या इसको खाना खिला दो, या ये छू के कर दो। कोई भी चीज लाइफ में हमारे आसपास दुनिया भर की चीज लोग बोल देते हैं ये करो। छींक आ रही है ना, मत जाओ बाहर, छींके हो। बिल्ली रास्ता कर रही है ना, मत क्रॉस करो। एक सवाल का जवाब होना चाहिए जिसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, वो कुछ भी। लेकिन जितना कन्विंस रहेंगे ना उतना आसान रहेगा, उतना ही आसान रहेगा किसी चीज को करना, और उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो श्री कृष्ण चाहते तो पहले ही बोल देते, मित्र हो तुम मुझे लेके आए हो, मैं सारी सेना छोड़ के मुझे लाए हो, मैं बोल रहा हूँ करो तो अब तुम नहीं कर रहे तो मैं जा रहा हूँ। ये अप्रोच नहीं था। कर लो अपनी वाली, फिर मेरी क्या, मुझे क्या बोल रहे हो, जाओ करो फिर अपनी वाली। हमारे यहाँ चक्कर ये कि ये आजकल अप्रोच आ गया है, चाहे टीचर का, चाहे गार्जियन का, चाहे किसी का भी, चाहे डॉक्टर का, चाहे किसी का भी। अगर देखें तो धीरे धीरे ये हर प्रोफेशन में ये अप्रोच आते जा रहा है, हर रिलेशन में ये अप्रोच आते जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना ये करना पड़ेगा, पति पत्नी को बोल रहा है, हर बाप बच्चों को बोल रहा है। लेकिन तरीका श्री कृष्ण समझाते हैं कि उनको लॉजिकली चीजें बताइए, वो अंदर से आना चाहिए करने। मेरी टीम में, मेरे यहाँ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, हमारे यहाँ ट्रेनर सेल्फ मोटिवेटेड ना हो कि बच्चों को सिखाना है, या वन डेज में कि बच्चों का सिलेक्शन कराना है, सेल्फ मोटिवेटेड ना हो तो मेरे कहने से मैं जब तक अच्छे से पढ़ाएंगे मैं चला जाऊंगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनका खुद का सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान श्री कृष्ण तब तक उसको समझाएंगे जब तक, और ये श्री अर्जुन की शानदार चीज है कि वो जो डाउट्स आ रहा है वो पूछ रहा है, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा बनना है, गुड स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, हाँ हाँ मैं समझ गया नहीं करना, वो उसका क्वेश्चन करना है। आंसर आ जाएगा तो श्री कृष्ण खुद कहेंगे अब मैं कह रहा हूँ आप करो। थैंक यू, आज के लिए इतना। वंडरफुल विद यू, व्हाट अ ग्रेट पॉजिटिविटी। मैं बहुत बहुत एनर्जी फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना भी ख्याल रखिएगा, श्रेयांश ने उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जी जरूर जी श्रेयांश मेरा बहुत ख्याल रखते खुद ही। हाँ, उसने अपने क्लॉज में एक चीज लगा रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा आप ध्यान देने की जरूरत है कि आप जी स्वस्थ रहें और ये सेशन यूं ही चलता रहे। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।